हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी धरती के अंदर बहुत सी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं और यही कारण है कि समय समय पर इसमें नई नई कलाकृतियों की खोज होती रहती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम इंसानों को धरती पर मिली हर प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि इन खोजी हुई कलाकृतियों में से कुछ कलाकृति इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती है कि उसके बारे में जान पाना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही प्राचीन कलाकृतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि अब तक के रिसर्चर्स को एक बार जमीन में एक बेहद प्राचीन नोकिया के फोन जैसे दिखने वाला एक फोन मिला जो कि फॉसिलाइज्ड हो चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स द्वारा हाल ही में साल 2019 में 2100 साल पुराने आईफोन की खोज हुई है। रशियन अटलांटिस में मौजूद साइन सी का जल स्तर जब गर्मियों में 60 फीट तक नीचे चले जाता है, तब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ खुदाई करने पर सैग्नू एम्पायर के समय का आईफोन जैसी दिखने वाली एक चीज मिलती है जो कि 7 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी थी। आपको बता दें कि ये आईफोन अकेले नहीं मिला, यह नताशा नाम की एक महिला की कब्र से मिला जिसमें उस महिला के अवशेष भी थे और उनका जन्म जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था। दोस्तों, नताशा के कब्र से ये आईफोन मिलने के बाद बहुत से लोगों ने ये अनुमान लगाया कि वह एक टाइम ट्रैवलर थी। लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने ये बताया कि नताशा एक टाइम ट्रैवलर नहीं बल्कि एक फैशन मॉडल थी और ये चीज कोई आईफोन नहीं बल्कि उनकी बेल्ट का एक बकल था जो ब्लैक जेमस्टोन से बना था और उसमें अलग अलग तरह की मोती और चमकीले पत्थर जड़े हुए थे। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन रोमन लोग बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे और वह जिस भी जमीन को चीरते थे उस पर स्मारक या बड़े बड़े बिल्डिंग और हाईवे बना देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थे और अच्छे अच्छे फुटवेयर्स भी पहना करते थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि 2005 में यहाँ के एक कुएं से रिसर्चर्स को एक ऐसा प्राचीन जूता मिला जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जूता आज से करीब 2000 साल पुराना था जो कि रोमन लोगों द्वारा हाथ से बनाया गया था, क्योंकि रोमन काल में जूतों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। खैर जो भी हो, इस जूते की खोज के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि प्राचीन रोमन काल में भी स्टाइल में रहने का चलन था, क्योंकि ये जूते दिखने में आज के स्टाइलिश जूतों की ही तरह थे। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पिछले कई सालों में मेटल डिटेक्टर की मदद से रिसर्चर्स ने बहुत सी ऐसी असामान्य चीजों की खोज की है जो कि दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। ऐसे ही एक खोज साल 2017 में मिशेल वोल नाम की महिला और उनके पति द्वारा की गई जब वो छुट्टी मनाने के लिए स्कॉटलैंड गए थे। इंग्लैंड की रहने वाली मिशेल वोल अपने पति के साथ जब लॉर्ड स्लेमन के नजदीक बैठी हुई थी तब उनके पति अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर गए थे। हालांकि वे इस उपकरण को किसी और मकसद से लेकर गए। जब वे दोनों पति पत्नी झील के किनारे पर बैठे आराम कर रहे थे तब उनके मेटल डिटेक्टर में से अचानक आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो पहले तो चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अलार्म तो जमीन के अंदर से किसी मेटल के होने का संकेत दे रहा है, तब उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत वे उस जगह पर खुदाई करने लगे और 6 इंच नीचे खुदाई करने के बाद उन दोनों को जमीन के अंदर एक सोने की प्राचीन अंगूठी मिली जो कि 17वीं सदी की थी। इस अंगूठी के मिल जाने के बाद उन्होंने बिना देरी किए स्कॉटलैंड के प्रशासन को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये अंगूठी एक इंग्लिश कोर्टयार्ड की है जो कि करीब 330 साल पुरानी है और बेहद कीमती है। ये जानकारी मिलने के बाद इस अंगूठी को नीलामी में 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर साइकिल पर बैठे जिस व्यक्ति की कलाकृति देख रहे हैं वह कोई साधारण कलाकृति नहीं है बल्कि 1906 के आसपास दीवार पर उकेरी गई एक कलाकृति है जो कि इंडोनेशिया के बाली में सिंगा राजा के पूरे मादोबे कारंग में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस कलाकृति को एक डच आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में बाली आया था।
और जिसने सबसे पहले पूरे बाली को एक्सप्लोर किया था। अब अगर आप सभी को लग रहा है कि उस आर्टिस्ट द्वारा दीवारों पर साइकिल समेत ऐसी अलग अलग कलाकृतियां क्यों बनाई गई, तो आपको बता दें कि उन्हें बनाने का मुख्य कारण था खुद के सफर को बयां करना। और शायद यही कारण था कि वो आर्टिस्ट बाली में मौजूद जिस मंदिर या धार्मिक कार्यक्रम को भी देख रहा था, वो उसे रास्ते में दीवारों पर बनाता जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग आगे भी उन्हें देख पाए। वुड स्टील दुनिया की सबसे बेहतरीन धातु है, जो कि मध्य युग में मशहूर थर्मैक्स प्लेट जैसे हथियारों को बनाने में इस्तेमाल होता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह स्टील मध्यकालीन युग यानी मेडिएवल समय का है, जो आज के समय के मुकाबले में बहुत ज्यादा उन्नत था, और इस कारण से ये रहस्यमय भी माना जाता है। दोस्तों, स्टील की तकनीक की शुरुआत भारत में हुई थी, क्योंकि भारत की प्राचीन किताबों में स्टील का विवरण मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्टील में ऐसी क्या खासियत है जो कि ये इतना ज्यादा फेमस बना हुआ है। तो आपको बता दें कि ये एक तरह का टिन है, यानी कि कच्चे माल को पिघला कर बनाया गया है, और इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से इसे यूरोप और चीन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका कारोबार भी होता है। खैर जो भी हो, आज तक ये बात कोई नहीं जान पाया कि स्टील का निर्माण आखिर कहां और कैसे किया गया, और ये अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, एलियंस के होने पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एलियन वाकई में मौजूद हैं और एक समय में हम इंसानों के बीच रह चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन साल 2016 में मिस्र के घर के निर्माण के दौरान हुई खुदाई में जो मिला, उसने सभी को चौंका दिया। इस खुदाई के दौरान जो कुछ मिला, उसने एक बार के लिए लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस खुदाई में लोगों को एक ऐसा सिक्का मिला जिस पर एलियन की एक आकृति बनी हुई थी, जिसकी खोपड़ी बड़ी थी और आंखें खोखली, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वह एक एलियन ही है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद उसी जगह से एक और सिक्का मिला, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि यूएफओ जमीन के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन सिक्के पर बनी आकृति कोई एलियंस नहीं बल्कि हैबो कॉइन्स का नतीजा था, जो कि 1750 के समय में बहुत ही ज्यादा चलन में था। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि इन सिक्कों को कैसे बनाया गया और उस पर एलियन की आकृति बनाने का क्या मकसद था। अगर आपको लगता है कि अर्थक्वेक डिटेक्टर मशीन का निर्माण हाल ही के कुछ सालों में हुआ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि सिशोमीट, जिसे अर्थक्वेक डिटेक्टर भी कहते हैं, उसे चैन हेंग नाम के एक व्यक्ति ने करीब 132 ईस्वी में बनाया था, जो कि एक बहुत ही होनहार मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चीन के लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी मृत्यु और विनाश के साथ आने वाले भूकंपीय घटनाएं स्वर्ग से आने वाले महत्वपूर्ण संकेत थे। इसलिए उस समय लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया कि वह राज्य में कहीं भी आने वाले भूकंप से सतर्क रहें। हैरतअंगेज तौर पर चैन हेंग का बनाया गया सीजोमीटर आज तक नहीं मिल सका, लेकिन पुराने दस्तावेजों में इसके बारे में जानकारी जरूर मिली है, जो कि समय के हिसाब से वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य है। ये मूर्ति फ्रेंच आइलैंड पर बनी है, जिसकी अजीब बात यह है कि ये दिखने में रॉबर्ट की तरह लगती है। वहीं इस मूर्ति का सर रेप्टाइल की तरह दिखता है, जो कि गौर से देखने पर एलियन भी लगता है। वैज्ञानिकों को अब तक जितनी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नोकोहिवा आइलैंड पर पहली बार इंसान 2000 साल पहले रहने आए थे, और यहाँ पर बनी ये मूर्ति उस समय के कल्चर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये मूर्तियाँ देखने में काफी अजीब लगती हैं। लोगों का मानना है कि या तो उस समय के लोग रेप्टाइल्स की पूजा करते थे, या फिर उन्होंने वहाँ एलियंस को देखा है और उनके स्टैचूज को यहाँ बनाया गया है। इन स्टैचूज का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, 1901 में गिरीश और क्रेटिक के समुद्र के बीच एक 2000 साल पुराने शिप में एक ऐसी चीज खोजी गई जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये 2000 साल पुरानी मशीन कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि कंप्यूटर था। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्यूटर जो कि उस समय किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये आज की कंप्यूटर जैसा तो नहीं है, लेकिन जिस समय में भी ये बनाया गया था तब के हिसाब से ये बहुत ज्यादा एडवांस थी। यूं तो वैज्ञानिकों के पास इसके इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्रीस के लोगों द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए किया जाता था। खैर जो भी हो, आज भी ये वैज्ञानिकों के बीच पहेली का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस समय इस सो कॉल्ड कंप्यूटर का निर्माण लगभग असंभव था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे आपको इन प्राचीन खोजों में से कौन सी खोज सबसे ज्यादा हैरतअंगेज लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।